मगर ये कमी है कि आँखों में तेरी मुराफत नहीं है, बड़ी बेमुरावत है दुनिया की महफिल। यहाँ हमने देखा मोहब्बत नहीं है, सभी कुछ है। नमस्ते। आज का एपिसोड फिर से एक बार पुराने ढर्रे पे ही है। मैंने एक एलपी रिकॉर्ड चुना है और आज उस फिल्म के बारे में मैं थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा और उसके बाद हम हमेशा की तरह उसके थोड़े थोड़े गाने सुनेंगे। साल था 1966 का और देवानंद अपने उम्र के ढलान की ओर बढ़ रहे थे। ही वॉज नॉट सो यंग एनीवेज, लेकिन अभी भी उनकी मूवीज़ आ रही थी एज अ हीरो और वो अच्छा कर रहे थे। इनफैक्ट हीरो तो खैर वो 70s तक भी रहे और मैं तो ये मानता हूँ कि बाद में 80s और 90s में भी उन्होंने हीरो बने रहने की कोशिश की। लेकिन 66 वो साल था जब वो थोड़ा अब अधेड़ावस्था की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी स्टारडम कम नहीं हुई थी और उनको मूवीज़ तो मिल ही रही थी। एक मूवी आई उस साल 1966 में जिसका नाम था प्यार मोहब्बत। बहुत ही टिपिकल स्टोरी लाइन थी एक राजघराने के राजकुमार की जो लंबे समय से अपने घर वापस नहीं आया है और जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी रियासत पे उसके सेनापति ने कब्जा करने की कोशिश की है। सेनापति कौन? प्रेमनाथ। और उसकी जो राजमाता है यानी दुर्गा खोटे उसे ऐसा करने से रोक रही हैं सेनापति को, लेकिन ऐन मौके पे हीरो की एंट्री होती है और हीरो लड़के अपना साम्राज्य वापस छीन लेता है। बस इतनी इस कहानी थी। ये करने के पहले हीरो कहाँ था? हीरो एक पानी के जहाज़ पे था जो सारी दुनिया घूम रहा था और इश्क लड़ा रहा था सायरा बानो के साथ। बस इतनी सी दिस इज़ द इंटायर मैटर ऑफ दिस मूवी और इस पे उन्होंने एक अच्छी खासी फिल्म बना डाली। फिल्म का प्रोडक्शन और डायरेक्शन दोनों एक ही सज्जन ने किया था जिनका नाम था शंकर चैटर्जी, शंकर मुखर्जी। फिल्म में उस समय के अच्छे बड़े बड़े कलाकार थे और मेरा ख्याल है कि फिल्म कोई बहुत चली नहीं थी क्योंकि प्यार मोहब्बत का नाम वैसे कुछ खास आता भी नहीं है और इसके गाने भी कोई बहुत ग्रेट नहीं थे। लेकिन एज अ बॉलीवुड रिकॉर्ड कलेक्टर मेरे लिए ये रिकॉर्ड इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसका बाकायदा एंजल रिकॉर्ड बना हुआ है। आप आज की डेट में जब भी प्यार मोहब्बत का रिकॉर्ड खोजने निकलेंगे तो आपको हमेशा एक पाकिस्तानी प्रिंट आपको मिलेगी, वो ब्लू लेवल की जो पाकिस्तानी प्रिंट है जिसकी रिकॉर्डिंग बहुत ही खोखली है। इट्स गुड नॉट टू बाई दैट, रादर यू कैन स्टिक टू द यूट्यूब सॉन्ग्स, दे स्टिल साउंड बेटर। तो या तो आप वो ले लें या फिर एंजल की तलाश करें जो कि आज की डेट में डेफिनेटली बहुत दुर्लभ है और अच्छी कॉपी मिलना बहुत मुश्किल है। फिल्म का जो सबसे बड़ा मैं कहूँगा सेलिंग पॉइंट था वो शंकर जयकिशन का म्यूज़िक था। हालांकि वो भी 66 में कहूँगा कि अब उनका भी धीरे धीरे ढलान शुरू हो रहा था, लेकिन फिर भी म्यूज़िक उन्होंने अपने हिसाब से अपने म्यूज़िक बैंक से बहुत अच्छी अच्छी धुनें दी हैं। गायक कलाकार में जितने नामचीन गायक उस ज़माने के थे वो सभी उसमें हैं तकरीबन। रफ़ी साहब, लता जी, मेरा ख्याल है आशा जी भी हैं। एक बार हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्ड को तो देखेंगे। कवर थोड़ा यूनिक था क्योंकि कवर के ऊपर कोई पिक्चर या कोई वो नहीं था, एक पेंसिल स्केच मैं कहूँगा इसको, ये एक पेंसिल स्केच की तरह इस पे ये बनाया हुआ था। प्यार मोहब्बत ब्लू में एंजल को, ये ब्लू कलर को इन्होंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था। सो दे वर वेरी गुड इन मेकिंग दिस कवर्स। मेरी कॉपी बहुत खूबसूरत कॉपी है, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉपी और ये इसका पीछे का है कवर आर्ट। शंकर जयकिशन के का संगीत और अलंकार चित्रा के प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी ये फिल्म जिसमें गीत लिखे थे शैलेंद्र ने और हसरत जयपुरी ने, जो कि शंकर जयकिशन की कोर टीम थी। ये चारों लोग मिलके अपना काम करते थे। आज आए रे बांके मोरे सैया, उषा मंगेशकर एंड आशा भोसले। गुड सॉन्ग जो कि
गायक तो उस ज़माने के कोई भी ख़राब नहीं थे, धुनें बेकार नहीं थी, बट ये है कि उस ज़माने की क्वालिटी को देखते हुए ये कोई बहुत ग्रेट गाना मेरी समझ से नहीं है। दूसरा, मिल गई मिल गई मिल गई रे, मुझको मंजिल मिल गई रे, मोहम्मद रफ़ी, चालू सा गाना है। इंटरेस्टिंग गाना ये है, आप नाराज़ खुदा खैर करे। इसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने थोड़ा एक्टर की तरफ से बोला है, मतलब जो चीज़ें देवानंद को पर्दे पे बोलनी थी वो चीज़ें मोहम्मद रफ़ी साहब ने बोला है, तो वो सुनने में अच्छा लगता है उनकी स्वीट इनोसेंट आवाज़ में। उसके बाद जो लास्ट सॉन्ग है फर्स्ट साइड का, देखो देखो मैडम, मन्ना डे एंड मोहम्मद रफ़ी, फिर वही रवायती गाना। दूसरी तरफ का जो पहला गाना है साइड 2 का, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, प्यार मोहब्बत के सिवा ये ज़िंदगी क्या ज़िंदगी, आ गले लग जा मेरे और छोड़ दे ये दिल लगी। इट्स अ गुड सॉन्ग, इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग। फिर शारदा जी की यूनिक आवाज़ में, शारदा जी पे उस समय शंकर बहुत मेहरबान थे और काफ़ी गाने उनसे गवा रहे थे, तो एक गाना उनका यहाँ भी है, तेरे सिवा अब कौन है मेरा। उनकी अपनी एक जो हॉन्टिंग सी आवाज़ थी शारदा की, जो मैं कहूँगा फिल्म पर्दे पे उसको ठीक से यूज़ करना, वो भी मतलब शंकर जयकिशन की ही बस की बात थी। उसके बाद एक और गाना उनको दिया, हेलो हेलो सुन 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 दिल की ज़ुबान, समथिंग लाइक दैट, शारदा की ही आवाज़ में। ये गाना भी बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें भी थोड़ी बातचीत जैसा कुछ है, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। बट द बेस्ट सॉन्ग ऑफ दिस एंटायर डिस्क इज संग बाई नन अदर दैन लता मंगेशकर, और वो सेकंड लास्ट गाना है, सभी कुछ है तुझ में मगर ये कमी है कि आंखों में तेरी मोहब्बत नहीं है, समथिंग लाइक दैट। हसरत जयपुरी का लिखा रोमांटिक गीत। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जितने रोमांटिक गीत लिखने होते थे वो हसरत साहब लिखते थे, जितने फिलोसफिकल या बेस्ड अपॉन द टाइटल गाने लिखने होते थे वो शैलेंद्र लिखते थे। हालांकि यहाँ एक्सेप्शन है, टाइटल सॉन्ग यहाँ हसरत साहब ने लिखा है। और आशा भोसले जी का एक गाना है, आखिरी गाना, तुझको देख के नूरुल्लाह, समथिंग लाइक दैट, बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनने में। आशा जी की खनकती हुई आवाज़, मेरा ख्याल है उस समय उनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी 60s में और बहुत अच्छी लगती है सुनने में। द सेम विद लता जी, और जो कि मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 70s के बाद लता जी की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा तीखी हो गई थी, थोड़ी तीखी हो गई थी, बट स्वीटनेस वैसे ही थी। थोड़ा सा जो भारीपन था, हल्का सा भारीपन, वो 60s के एंड तक तो था ही था, आशा जी में भी और लता जी में भी। बट ये बाल की खाल निकालने वाली बात है, आवाज़ तो उनकी हमेशा ही अच्छी रहेगी। ये एक चेंज है जो मैंने आपसे कहा, नॉट नेसेसरली कि वो चेंज मैं पसंद नहीं करता। कवर डिज़ाइन बाय मोहन मुरली, जो उस ज़माने के बड़े नामचीन कवर डिज़ाइनर्स थे। ये वो रिकॉर्ड है, बिल्कुल ही फैब्युलस कॉपी, शोरूम कंडीशन। और एक बार मैं आपको इसका रिकॉर्ड भी दिखाता हूँ। तो ये रहा वो रिकॉर्ड, एंजल पे 3AX 5108, एक्सेलेंट डिस्क, एक्सेलेंट रिकॉर्डिंग। एंड चूँकि मैं पर्सनली शंकर जयकिशन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए ये रिकॉर्ड तो मैं छोड़ ही नहीं सकता था। मेरा ये मानना है कि वो अगर बहुत ख़राब काम भी करते थे तो भी बहुतों के अच्छे काम से बहुत अच्छा करते थे। तो इसलिए शंकर जयकिशन को, RD बर्मन को, OP नैयर को, इनफैक्ट मदन मोहन को आप छोड़ नहीं सकते। बहरहाल आपको मैं इसका मैट्रिक्स नंबर बता रहा हूँ, यानी वो लैकर जिससे ये छपा था, कैटलॉग नंबर अलग है 3AX 5108, वो तो नंबर हो गया इस रिकॉर्ड का, लेकिन जिस लैकर से ये प्रिंट हुआ, प्रेस हुआ है, उसका नंबर है 2XJE 990991। यही लैकर बाद में वो यूज़ कर सकते थे रिप्रेसिंग्स के लिए भी। मैंने जैसा आपको बताया है कि लैकर से स्टैम्पर बनता है और एक स्टैम्पर 5000 कॉपीज़ छापने के बाद तकरीबन यूज़लेस हो जाता है, लेकिन कंपनी उसको फेंकती नहीं थी। कई दफ़ा रिसाइकल्ड वाइनल जब बनते थे, उसकी रिप्रेसिंग्स जब आती थी, तो उसी स्टैम्पर को, हो सकता है उससे 2000-3000 कॉपीज़ प्रेस की गई हो, फिल्म फ्लॉप थी, उसके बाद बंद कर दिया गया, तो अभी उसमें जान रहती थी, तो वो 1500 और छाप देते थे, रिसाइकल्ड जिसको हम कहते हैं, रिलीजेस जिसको कहते हैं। तो वो रिसाइकल्ड वाइनल पे होता था, बड़ा पतला सा होता था,
और ठीक ठाक साउंडिंग था। गाने आप एनालॉग में सुन सकते हैं, लेकिन जो गानों के डेप्थ में जब आपको जाना होता है, बिल्कुल उसका ओरिजिनल जिसको कहते हैं कि जब रिकॉर्डिंग हुई होगी तो वो कैसी हुई होगी, उसका जो एनालॉग चार्म है, जो सिंगर की फ्रीक्वेंसी है, मिड फ्रीक्वेंसी की जो डेप्थ है, वो सब अगर फील करना है तो आपको हमेशा फर्स्ट प्रिंट रिकॉर्ड ही सुनना चाहिए। या फर्स्ट प्रिंट से अगर आप डिजिटाइज भी करते हैं हाई क्वालिटी में तो भी रिजल्ट आपको रीप्रेस से बहुत बेटर आता है। दूसरी तरफ 2XJE 992 अलंकार चित्राज प्यार मोहब्बत, रिकॉर्डिंग फर्स्ट पब्लिश्ड 1966। तो देवानंद का नाम था, सायरा बानो जी का नाम था, और प्रेमनाथ का नाम था, लीला चिटनिस भी थी इसमें, दुर्गा खोटे भी थी, सब नामचीन बड़े बड़े कलाकार। फिल्म कुछ बहुत ग्रेट नहीं चली थी, मेरा ख्याल है बहुत लोगों को इसका नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन एज ए बॉलीवुड रिकॉर्ड कलेक्टर आई हैव दिस रिकॉर्ड एंड आई रिकमेंड इट। इफ़ यू आर ऑल्सो कलेक्टिंग यू शुड हैव इट, क्योंकि कुछ गाने, खास करके लता जी वाला जो वो गाना है, सभी कुछ है तुझमें, वो तो खैर बहुत ही बेमिसाल गाना है। तो आज ये रिकॉर्ड मैं आपको बजा के सुनाऊंगा अपने एक टर्न टेबल पे, जिसको बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से मैंने रिस्टोर किया है। रिस्टोरेशन मुश्किल नहीं थी, उसके पार्ट्स ढूंढना बड़े मुश्किल थे, उसकी बेल्ट वगैरह सब कुछ टूट गई थी। तो टुडे आई एम यूजिंग Yamaha PX2 which performs miraculously। उसमें एक मैं कहूँगा मेरे एक जानने वाले ऑडियो इंजीनियर ने उसमें एक मूविंग कॉइल कार्ट्रिज बना के मुझे दी है, और उसको मैंने पेयर किया है EAR के फोनो स्टेज से, जिसके मूविंग कॉइल सेक्शन को मैं यूज़ करूँगा। बाकी का यूनिट सब सेम रहेगा। टर्नटेबल बहुत खूबसूरत बन पड़ा है एंड इट इज़ परफॉर्मिंग फ्लॉलेसली। तो आइए ये गाने हम सुनते हैं अपने Yamaha PX2 पर। So let's start. As I told you, this is a linear turntable and fully automatic. You just have to press this 30. 30 is the diameter of this record. उषा जी एंड आशा जी। ये तबला या ढोलक जो भी है, ये ढोलक बजा रहे हैं शंकर जी। He was an expert, percussionist. अब सुनते हैं दूसरा गाना विच इज़ प्रिटी ईजी। या द कैरियज मूव्स परफेक्टली। ये रहा। हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं। वाह जी वाह। कोई सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। यात्रियाना मिल
मिल गई रे मुझको मोहब्बत मिल गई। मिल गई रे मुझको मोहब्बत मिल गई। आखिर दुख दे दिल को मेरे दर्द से फुर्सत मिल गई। मिल गई रे मुझको मोहब्बत मिल गई। Sorry for cutting the songs in between. आप नाराज खुदा खैर करे, नाज़ो अंदाज खुदा खैर करे। आप नाराज खुदा खैर करे, Excellent recording. नाज़ो अंदाज खुदा खैर करे। अपनी तो जान पे बन आई है, दिल की आवाज खुदा खैर करे। आप नाराज खुदा खैर करे, अपनी तो जान पे बन आई है, दिल की आवाज खुदा खैर करे। है चीज सबसे बढ़िया है नाम जिसका लॉलीपॉप। देखो देखो मैडम सुनो जो कह चले हम, है चीज सबसे बढ़िया है नाम जिसका लॉलीपॉप। देखो देखो गोरी बुरी है दिल की चोरी, चुराओगी जो दिल पड़ेगा बंद जाना। देखो देखो मैडम बुरी है दिल की चोरी, चुराओगी जो दिल पड़ेगा बंद जाना। देखो देखो गोरी। रिकॉर्ड पलट कर अब हम दूसरी साइड में आ गए हैं and I do not want to fiddle it manually, so what I'll be doing, I'll be just pressing this button which tells the diameter of the disc which is 30 centimeters. इसी तरह 7 इंच के लिए भी है और 10 इंच के लिए भी है। तो जस्ट एक प्रेस, the carriage will move forward. The title song by Hasrat Jaipuri. प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी। प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी। गले लग जा मेरे और छोड़ दे ये दिल लगी। गले लग जा मेरे और छोड़ दे ये दिल लगी। प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी। प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी। गले लग जा मेरे और छोड़ दे ये दिल लगी। गले लग जा मेरे और छोड़ दे ये दिल लगी। अब जो बेस्ट सॉन्ग है इसका वो ये वाला है। नहीं, ये शायद शारदा जी वाला है। हॉन्टिंग, वेरी हॉन्टिंग। ये एकदम शंकर जयकिशन।
nothing great here. कितना हंसी है आज का मौसम, मैं तो सजी हूँ आ मेरे बालम। सुन सुन कितना हंसी है आज का मौसम, मैं तो सजी हूँ आ मेरे बालम। दिल की तड़प का तू क्या जाने, हाय कहूँ क्या दिल का आलम। हेलो हेलो आ भी जा मेरे दिल, सुन 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 रे बलम। दिल तुझको पुकारे, चल 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 रे बलम। और ये है इस एलपी का बेस्ट सॉन्ग, सो लेट मी प्ले इट फॉर यू। दिस इज द सेकंड लास्ट। लगी आग दिल में सुलगते रहे हम, जुबां तक न। इसको थोड़ा पहले सुनते हैं। या तुमने उसे तड़पा दिया, हमने तुमसे क्या किया, और तुमने हमसे क्या किया। सभी कुछ है तुझ में, मगर ये कमी है कि आँखों में तेरी मुराद नहीं है। बड़ी बेमुरवत है दुनिया की महफिल, यहाँ हमने देखा मोहब्बत नहीं है। सभी कुछ है तुझ में, मगर ये कमी लगी आग दिल में सुलगते रहे हम, जुबां तक न खोली तड़पते रहे हम। लगी आग दिल में बहुत ही बढ़िया गाना है ये। लेकिन अब हम आ गए हैं अपने आखिरी गाने के पास, जो है आशा जी की आवाज में। This turntable is a charm, beautiful turntable, very heavy. 17-18 किलो इसका वजन है। परफॉर्मेंस तो देखिए। तुझको देख कर नूरुल्लाह होश खो गए नसरुल्लाह। दिल मेरा चला, दिल मेरा चला, दिल मेरा चला अल्लाह। तुझको देख कर नूरुल्लाह होश खो गए नसरुल्लाह। दिल मेरा चला, दिल मेरा चला, दिल मेरा चला अल्लाह। तुझको देख कर नूरुल्लाह होश खो गए नसरुल्लाह। दिल मेरा चला, दिल मेरा चला, दिल मेरा चला अल्लाह।
लेट्स स्टॉप इट, कट. या फैबुलस. बहुत मेहनत हुई, लेकिन आई कुड फाइंड द ओरिजिनल carriage belt, and this is now performing great. So thank you guys, thank you for this episode today. Look forward to catching you very soon. Take care and goodbye. तो मित्रों, उम्मीद है आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा. फिल्म जैसी भी हो, पर उसकी बातें करना, उन पुराने दिनों को याद करना और आपके साथ इन रिकॉर्ड्स को सुनना एक बहुत खास अनुभव है. तो ये रिकॉर्ड, ये गाने, ये फिल्म आप भी देखिए, सुनिए और उन पुराने दिनों को एक बार फिर जीने की कोशिश कीजिए. अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा. तब तक के लिए नमस्कार.